Hey guys, in this video we will start chapter 6 of Pride and Prejudice by Jane Austen. ये part 1 रहेगा chapter 6 का because this chapter is a bit lengthy. So let's get started. The ladies of Longbourn soon waited on those of Netherfield. अब यहाँ पे जो बेनेट्स है वो वेट कर रहे हैं कि कब निदरफील्ड से बिंगलेस यानी कि मिसेस हर्स्ट और मिस बिंगले हमें विज़िट करने आएंगे. द विज़िट वॉज सून रिटर्न इन ड्यू फॉर्म और कुछ ही समय बाद वो लोग विज़िट करने आए लॉन्गबॉर्न. मिस बेनेट्स प्लीजिंग मैनर्स ग्रू ऑन द गुडविल ऑफ मिसेस हर्स्ट एंड मिस बिंगले. मिस बेनेट्स प्लीजिंग मैनर्स यानी कि जेन जो है वो मिसेस हर्स्ट और मिस बिंगले को काफ़ी अच्छी लगी. उनके जो मैनर्स है वो काफ़ी अच्छे हैं. एंड दो द मदर वॉज फाउंड टू बी इनटॉलरेबल और जो मदर है यानी कि मिसेस बेनेट वो तो उनको इनटॉलरेबल लगी यानी कि बर्दाश्त के बाहर. एंड द यंगर सिस्टर्स नॉट वर्थ स्पीकिंग टू और जो छोटी बहनें यानी कि मैरी, किटी, लीडिया वो इतनी वर्दी नहीं समझते उनसे बात करने के लिए. अ विश ऑफ बीइंग बेटर एक्वेंटेड विद देम वॉज एक्सप्रेस टूवर्ड्स द टू एल्डेस्ट यानी कि अब वो सिर्फ और सिर्फ जेन और एलिज़ाबेथ की तरफ ही अपना सारा अटेंशन सीख कर रहे हैं. उनसे ही दोनों से अटेंशन सीख करना चाहते हैं, उनसे ही बात करना चाहते हैं और किसी को वर्दी नहीं समझते छोटी बहनों को तो. और जो मिसेस बेनेट है वो उन्हें इंटॉलरेबल लगती हैं. सो बाय जेन दिस अटेंशन वॉज रिसीव्ड विद द ग्रेटेस्ट प्लेजर और जेन से जो अटेंशन उन्हें चाहिए वो उन्हें मिला क्योंकि जेन हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छा ही समझती हैं, किसी के बारे में खामियां नहीं निकालती, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती. बट एलिज़ाबेथ स्टिल सॉ सुपरसिलियसनेस इन देयर ट्रीटमेंट ऑफ एवरीबडी. लेकिन एलिज़ाबेथ जो है वो अभी भी उसको लग रहा है कि ये सिर्फ दिखावा कर रही हैं, ये अंदर से जेन्युइनली अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करना चाहती है. हार्डली एक्सेप्टिंग इवन हर सिस्टर एंड कुड नॉट लाइक देम और उसको ऐसा लगता है कि ये मेरी बहन को भी मुश्किल से एक्सेप्ट कर रही है, मुश्किल से उसको ट्रीटमेंट ऐसा दे रही है और एलिज़ाबेथ को तो बिल्कुल पसंद नहीं है ये दोनों बहनें. दो देयर काइंडनेस टू जेन सच एज इट वॉज हैड अ वैल्यू एज अराइजिंग इन ऑल प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ देयर ब्रदर्स एडमायरेशन. अब यहाँ पे जो काइंडनेस दिखा रही है ना ये जेन की तरफ जो अच्छा ट्रीटमेंट है इनका, जेन को जो अच्छा ट्रीट कर रही है, जेन को जो एडमायर करती हैं वो भी इस वजह से है क्योंकि उनके ब्रदर का इन्फ्लुएंस आ रहा है उन पे. उनके ब्रदर का इन्फ्लुएंस क्यों आ रहा है? क्योंकि उनके ब्रदर जेन को पसंद करते हैं, जेन को एडमायर करते हैं. इस वजह से ही वो जेन की तरफ थोड़ा अच्छा बिहेव कर रही हैं, जेन्युइनली नहीं कर रही. It was generally evident whenever they met that he did admire her, and to her it was equally evident that Jane was yielding to the preference which she had begun to entertain for him from the first, and was in a way to be very much in love. But she considered with pleasure that it was not likely to be discovered by the world in general, since Jane united, with great strength of feeling, a composure of temper, and a uniform cheerfulness of manner, which would guard her from the suspicions of the impertinent. She mentioned this to her friend Miss Lucas. अब इस पूरे का ये मतलब है कि ये एविडेंट था, ये दिख रहा था कि जब भी वो लोग मिलते हैं तो मिस्टर बिंगले जो है वो एडमायर करते हैं जेन को और जेन की तरफ से भी ऐसा दिख रहा था कि वो काफ़ी शी इज़ इन लव विथ मिस्टर बिंगले. सो दोनों तरफ से कोई डाउट नहीं था. लेकिन जेन जो है, जेन यहाँ पे बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं करती हैं, इतनी ज़्यादा वोकल नहीं है अपनी फीलिंग्स को लेकर के, किसी से बताती नहीं है कि वो क्या फील करती है मिस्टर बिंगले के बारे में. हमने पहले एक चैप्टर में भी देखा था कि वो किस तरह से दूसरों को नहीं बता रही है, अपने फैमिली मेम्बर्स को नहीं बता रही है कि वो मिस्टर बिंगले के लिए क्या फ़ील करती है. लेकिन जब वो एलिज़ाबेथ के साथ एक रूम में बैठती है
तब वो एलिज़ाबेथ को ही बताती है कि व्हाट शी फील्स फॉर मिस्टर बिंगले, राइट। सो शी इज़ अ काइंड ऑफ रिजर्व्ड। वो अपने फीलिंग्स को इतना आसानी से शेयर नहीं करना चाहती, पब्लिकली नहीं बताना चाहती है। और यहाँ पे आगे हम देखेंगे कि एक चैट हो रही है शार्लेट और एलिज़ाबेथ के बीच में, क्योंकि वो बेस्ट फ्रेंड्स है। और यही चीज़, ये जो जेन इतना रिजर्व्ड है और इतना बता नहीं रही है खुल कर के अपनी फीलिंग्स को, तो ये प्रॉब्लम ना खड़ी कर दे उसके लिए। एक अपॉर्चुनिटी होगी जो जेन के पास, वो लूज़ हो जाएगी। ये शार्लेट थोड़ा सा पॉइंट आउट कर रही है और ये ही चैट हो रही है एलिज़ाबेथ और शार्लेट के बीच में। It may perhaps be pleasant, replied Charlotte, to be able to impose on the public in such a case, but it is sometimes a disadvantage to be so very guarded. अब यहाँ पे शार्लेट क्या कह रही है कि कभी कभार तो ये अच्छी बात है कि पब्लिकली ऐसा जाहिर नहीं कर देना ऐसे केस में कि तुम किसी पर्सन को लाइक करते हो, लेकिन कभी कभी ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है कि तुम इतने गार्डेड हो, तुम इतने रिजर्व हो, कभी कभी ये तुम्हारे लिए उल्टा पड़ जाता है। If a woman conceals her affection with the same skill from the object of it, she may lose the opportunity of fixing him. और अगर वो इतना ही छुपा कर रखेगी कोई वुमन अगर अपनी फीलिंग्स को किसी पर्सन के लिए, तो फिर वो उस आदमी को अपनी लाइफ में पाने की जो अपॉर्चुनिटी है ना, वो खो देगी। एंड इट विल देन बी बट पुअर कंसोलेशन टू बिलीव द वर्ल्ड इक्वली इन द डार्क। और फिर बाद में सिर्फ रिग्रेट्स रह जाएंगे, लोग तुम्हें आकर के कंसोल करेंगे, सिर्फ रिग्रेट का ही टाइम रहेगा, सिर्फ कंसोलेशन मिलेगा कि ठीक है मिस्टर बिंगले तुम्हारे किस्मत में नहीं थे, तुम्हारे लक में नहीं था ये सब। तो यहाँ पे अभी अपॉर्चुनिटी लूज़ कर सकती है जेन। यही एक कंसर्न है जो शार्लेट शो कर रही है। देयर इज़ सो मच ऑफ ग्रैटिट्यूड और वैनिटी इन ऑलमोस्ट एवरी अटैचमेंट that it is not safe to leave any to itself. We can all begin freely, a slight preference is natural enough, but there are very few of us who have heart enough to be really in love without encouragement. यानी कि अपनी खुद की चॉइस अच्छी बात होती है, लेकिन बिना किसी एनकरेजमेंट के ऐसे कुछ ही लोग होते हैं जो अपने दिल की बात बोल देते हैं। In 9 cases out of 10, a woman had better shown more affection than she feels. 9 केसेस में क्या होता है आउट ऑफ 10 कि एक वुमन जो होती है ना, वो अपने अफेक्शन को जितना शो करती है ना, उतना वो खुद फील भी नहीं करती। मतलब अगर वो किसी पर्सन को प्यार करती है तो वो जो दुनिया को बताएगी ना, वो उससे ज़्यादा ही होगा, ठीक है। जितना फील नहीं करती होगी उतना भी बताएगी दुनिया को। सो ऐसा जेन को भी करना चाहिए, जेन को भी जाहिर कर देना चाहिए जा कर के। बिंगले लाइक्स योर सिस्टर अनडाउटेडली। बिंगले तुम्हारी सिस्टर को पसंद करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। बट ही मे नेवर डू मोर देन लाइक हर। लेकिन इससे ज़्यादा बात आगे नहीं बढ़ेगी, सिर्फ पसंद ही कर पाएंगे इफ़ शी डज़ नॉट हेल्प हिम ऑन। अगर वो तुम्हारी सिस्टर जो है जेन, वो मिस्टर बिंगले की हेल्प नहीं करती, वो उन्हें ये बताएगी नहीं कि येस आई लव यू, येस आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, तो आगे जाकर बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो यही वो कंसर्न थोड़ा शो कर रही है कि तुम्हारी सिस्टर इतना एक्सप्रेसिव नहीं है। अब यहाँ पे एलिज़ाबेथ क्या बोल रही है, बट शी डज़ हेल्प हिम ऑन। लेकिन वो कर रही है हेल्प उसको, एज मच एज हर नेचर विल अलाउ। जितना उसका नेचर उसको अलाउ कर रहा है उतना वो कर रही है। मीन्स जितना उससे हो पा रहा है उतना वो कर रही है। इफ़ आई कैन परसीव हर रिगार्ड फॉर हिम, ही मस्ट बी अ सिंपल्टन इंडीड नॉट टू डिस्कवर इट टू। और अगर मैं उसकी तरफ से यानी मिस्टर बिंगले की तरफ से भी देखूँ तो वो थोड़ा सा फुलिश है। सिंपल्टन का मतलब होता है फुलिश। वो इतना फुलिश है कि वो खुद ही डिस्कवर नहीं कर पा रहा है। यानी कि इसका मतलब ये है कि दोनों ही शाय हैं, यानी कि जेन भी शाय है और मिस्टर बिंगले भी शाय है, दोनों ही आपस में नहीं बता पा रहे हैं।
तो यहाँ पे एलिज़ाबेथ का ये मानना है कि उन्हें खुद को ही डिस्कवर कर लेना चाहिए, उन्हें खुद को ही ढूंढ लेना चाहिए कि क्या फील करती है जेन उनके लिए। तो यहाँ पे शार्लेट क्या रिप्लाई कर रही है, रिमेंबर एलाइजा दैट ही डज नॉट नो जेन्स डिस्पोजिशन एज यू डू। अब वो कह रही है कि ये ध्यान रखो कि तुम जितना जेन को जानती हो, तुम जितना उसके नेचर, जितना उसके टेम्परामेंट, जितना उसके डिस्पोजिशन को जानती हो, उतना मिस्टर बिंगले नहीं जानते, ठीक है, क्योंकि तुम उसकी सिस्टर हो, तुम उसका नेचर अच्छे से जानती हो कि वो इतना एक्सप्रेसिव नहीं है, शाय है, के लिए पार्शियल है और वो कंसील नहीं कर रही है, छुपा नहीं रही है, तो उस पर्सन को ही फाइंड आउट कर लेना चाहिए कि वो उसके लिए क्या फील करती है। परहैप्स ही मस्ट इफ़ ही सीज इनफ ऑफ हर। अब यहाँ पे शार्लेट क्या बोल रही है कि हाँ वो फाइंड आउट तो कर लेगा, डिस्कवर कर लेगा वो, लेकिन ये तो तभी हो पाएगा ना जब वो आपस में काफ़ी बार मिलते हों। बट दो बिंगले एंड जेन मीट टॉलरेबली ऑफन, इट इज़ नेवर फॉर मैनी आवर्स टुगेदर। मिलते तो हैं, काफ़ी टॉलरेबली ऑफन मिल जाते हैं, लेकिन ज़्यादा घंटों तक साथ में नहीं बिताते। एंड एज दे ऑलवेज सी ईच अदर इन लार्ज मिक्स पार्टीज़। ज़्यादा घंटे साथ में नहीं बिताते और बड़ी बड़ी पार्टीज़ में ही मिलते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल दैट एवरी मोमेंट शुड बी एम्प्लॉयड इन कन्वर्सिंग टुगेदर। और ये इम्पॉसिबल हो जाता है ऐसी जगहों पर कि सारे टाइम तुम आपस में बात करते रहो, यानी कि जेन और मिस्टर बिंगले ही आपस में बात करते रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं। Jane should therefore make the most of every half hour in which she can command his attention। और अगर ज़्यादा घंटे नहीं मिलते तो आधा घंटा तो मिलता है, आधे घंटे में भी जेन को उसका अटेंशन ग्रैब करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा कौन कह रही है? शार्लेट कह रही है। When she is secure of him, there will be more leisure for falling in love as much as she chooses। अब शार्लेट के लिए लव इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, सेटल होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे वो क्या कह रही है कि जब वो सिक्योर हो जाएगी, यानी कि जब वो प्रपोज़ कर देगी और सामने से भी प्रपोज़ल आ जाएगा और सब कुछ सेट हो जाएगा, तब ज़्यादा टाइम मिलेगा आगे जाके कि तुम प्यार कर सकते हो। अभी तो तुम एक बार उसको सिक्योर तो करो, फिक्स करो एक बार अपनी लाइफ में। योर प्लान इज़ अ गुड वन, रिप्लाइड एलिज़ाबेथ। तुम्हारा प्लान अच्छा है, ये कौन कह रहा है? एलिज़ाबेथ कह रही है। वेयर नथिंग इज़ इन क्वेश्चन, जहाँ पे किसी भी चीज़ के लिए कोई गुंजाइश नहीं बचती अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो, इसके अलावा क्या चाहिए? बट द डिज़ायर ऑफ बीइंग वेल मैरिड, लेकिन सिर्फ एक ही डिज़ायर है कि अच्छे से शादी कर लो। एंड इफ़ आई वर डिटरमाइंड टू गेट अ रिच हस्बैंड, और अगर मुझे कोई रिच हस्बैंड मिलता है और एनी हस्बैंड या कोई भी हस्बैंड मिलता है, आई डेयर से आई शुड अडॉप्ट इट, लेकिन और मैं तो अडॉप्ट कर लूँगी, मैं इस चीज़ को अडॉप्ट कर लूँगी कि मैं पहले उसे सिक्योर करूँ और फिर बाद में आगे जाके लव के लिए मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा। बट दीज आर नॉट जेन्स फीलिंग्स, लेकिन ये जेन की फीलिंग्स नहीं हो सकती। शी इज़ नॉट एक्टिंग बाय डिज़ाइन। अभी उसको पता भी नहीं है जेन को कि क्या उसकी फीलिंग्स है मिस्टर बिंगले की तरफ, और इतना जल्दी वो इस तरह से एक्ट भी नहीं करेगी। एज येट शी कैनॉट इवन बी सर्टन ऑफ द डिग्री ऑफ हर ओन रिगार्ड नॉर ऑफ इट्स रीज़नेबलनेस। अभी वो यहाँ पे इस तरह की कोई चीज़ नहीं करेगी, इतनी जल्दबाजी में वो कुछ भी डिसीजन नहीं लेगी क्योंकि वो खुद अपनी फीलिंग्स को लेकर के श्योर नहीं है। शी हैज़ नोन हिम ओनली अ फोर्टनाइट, सिर्फ 14 दिनों से ही वो मिस्टर बिंगले को जानती है। शी डांस्ड 4 dances विथ हिम एट मेरिटन, 4 बार डांस किया मेरिटन में उनके साथ। शी सॉ हिम वन मॉर्निंग एट हिज ओन हाउस, और उनके खुद के घर में एक मॉर्निंग में वो लोग मिले होंगे। एंड हैज़ सिंस डाइंड विथ हिम इन कंपनी 4 times, और 4 बार ही डिनर किया है। दिस इज़ नॉट क्वाइट इनफ टू मेक हर अंडरस्टैंड हिज कैरेक्टर, और उनके कैरेक्टर के बारे में पता लगाना इतना आसान नहीं होगा जेन के लिए, और इस तरह से वो इतना जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेगी।
नॉट एज यू रिप्रेजेंट इट। अब शार्लेट क्या बोलती है, तुम जैसा बोल रही हो वैसा तो कुछ नहीं है। हैड शी मेयरली डाइंड विथ हिम, हो सकता है कि वो बहुत कम उनके साथ डिनर वगैरह किया हो। शी माइट ओनली हैव डिस्कवर्ड वेदर ही हैड अ गुड एपेटाइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उसे इतना पता चला हो कि वो क्या खाते हैं, उनकी एपेटाइट कैसी है। बट यू मस्ट रिमेंबर दैट 4 evenings हैव ऑल्सो बीन स्पेंड टुगेदर। सिर्फ डिनर नहीं किया, 4 इवनिंग साथ में बिताई भी तो है। एंड 4 evenings में डू अ ग्रेट डील, और 4 evenings कुछ अच्छा भी कर सकती है और बहुत कुछ पता चल सकता है इन 4 evenings में। तुम जैसा कह रही हो, तुम जैसा उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हो वैसा नहीं है। ये किसका कहना है, शार्लेट का कहना है। अब यहाँ पे एलिजाबेथ इसके रिप्लाई में क्या कह रही है, येस दीज 4 evenings हैव अनेबल्ड देम टू ascertain that they both like Wigington better than Commerce। हाँ, ये 4 evenings में इतना तो उन्हें पता चल गया होगा दोनों को कि दोनों को विंटन ज़्यादा पसंद है कॉमर्स से, यानी कि ये दोनों गेम्स है, एक गेम दूसरे गेम से ज़्यादा अच्छा है, यही पता चला होगा इन 4 evenings में। बट विथ रिस्पेक्ट टू एनी अदर लीडिंग कैरेक्टरिस्टिक आई डू नॉट इमेजिन दैट मच हैज़ बीन अनफोल्डेड। लेकिन इसके अलावा कौन सा गेम अच्छा है, कुछ बाहरी कैरेक्टरिस्टिक पता चले होंगे, लेकिन इनर कैरेक्टरिस्टिक्स, इनर नेचर, वो पर्सन कैसा है वो इतने जल्दी पता नहीं लग सकता 4 evenings में। ये कौन कह रहा है, एलिजाबेथ कह रही है। अब यहाँ पे शार्लेट क्या बोलती है, वेल सेड शार्लेट आई विश जेन सक्सेस विथ ऑल माई हार्ट। मैं अपनी दिल से जेन को सक्सेस विश करती हूँ। And if she were married to him tomorrow, I should think she had as good a chance of happiness as if she were to be studying his character for a 12-month। अब वो क्या कह रही है कि अगर जेन कल शादी कर लेगी तो भी वो इतनी ही खुश रहेगी जितना अगर वो 12 महीने उनका कैरेक्टर स्टडी करने के बाद उन्हें हाँ बोलती है और फिर शादी करती है। तो यानी कि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, अभी फाइंड आउट करो, बाद में फाइंड आउट करो, सब सेम ही रहेगा। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी अगर जेन कल शादी कर लेती है। तो हैप्पीनेस इन मैरिज इज़ एंटायरली अ मैटर ऑफ चांस। अब शार्लेट क्या कह रही है कि शादी में खुशी का होना तो एक चांस की तरह है ना। इफ़ द डिस्पोजिशन ऑफ द पार्टीज आर एवर सो वेल नोन टू ईच अदर or ever so similar beforehand, it does not advance their felicity in the least। अगर पहले से ही पता चल जाएगा तुम्हें उनके डिफेक्ट्स के बारे में, तो फिर बाद में ऐसा नहीं है कि तुम्हें कुछ ज़्यादा खुशी मिल जाएगी उनके साथ रहने में। यानी कि दोनों पार्टीज़, दोनों फैमिलीज़ अगर आपस में एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आगे जा कर के वो ज़्यादा खुश रह पाएंगे। They always continue to grow sufficiently unlike afterwards to have their share of vexation। लेकिन बाद में भी ऐसा हो सकता है कि वो खुश ना रह पाए पहले से जानने के बाद भी। And it is better to know as little as possible of the defects of the person with whom you are to pass your life। और ऐसा हो सकता है कि पहले ही तुम्हें कम डिफेक्ट्स के बारे में पता हो अपने लाइफ पार्टनर के बारे में, तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये सब फाइंड आउट करना, कैरेक्टर वगैरह। तुम पहले सिक्योर हो जाओ और फिर बाद में ये सब चीज़ें तुम फाइंड आउट कर सकते हो। हैप्पीनेस एक चांस की तरह होता है शादी में। यू मेक मी लाफ शार्लेट बट इट इज़ नॉट साउंड। अब यहाँ पे एलिजाबेथ क्या कह रही है कि तुम तो सिर्फ हंसाने की बातें करती रहती हो, ये सब चीज़ें हो नहीं सकती हैं। यू नो इट इज़ नॉट साउंड, ये सब सही नहीं है। एंड दैट यू वुड नेवर एक्ट इन दिस वे योरसेल्फ। और तुम खुद इस तरह से बिहेव नहीं करोगी अपनी लाइफ में, तुम इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली अपनाओगी नहीं। तुम ये जो चीज़ें तुम जेन को करने के लिए कह रही हो वो तुम अपनी खुद की लाइफ में नहीं अपनाओगी। सो दिस इज़ इनफ फॉर द वीडियो फॉर पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 6। थैंक यू सो मच।